श्रुतिका आप सभी के साथ और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तो हम आपको दिखाते ही, साथ ही आपको ये भी कहते हैं कि देखिए अपनी फिटनेस का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि जो फिट है वही तो हिट है। तो जल्दी से शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सेना प्रमुख के बयान के बाद पाकिस्तान जो है वो सदमे में आ गया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से जब ये बयान आया कि अगला युद्ध की कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता और ये कभी भी हो सकता है, उसके बाद में बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। But the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. क्या मोदी विरोध करते करते विपक्षी नेता देश का सेना का ही विरोध करना शुरू कर चुके हैं? सेना के लिए ही जो विवादित बयान है वो देना शुरू कर चुके हैं? दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी लगातार सवाल पूछ रही है। अब जब सेना की तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया था और वही सब कुछ डिसीजन ले रहे थे, बावजूद इसके कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीज फायर हुआ तो हुआ क्यों? अगर हमारी सेना लीड ले रही थी तो आखिर इस ऑपरेशन को बंद क्यों किया गया? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सियासत कैसे हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने मचाई पाकिस्तान में तबाही। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन इस पर सियासत अभी भी कम नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। तो ऐसे में बेंगलुरु में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ा और कहा कि हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जांबाजी का गुणगान किया, तो वहीं सेना के शीर्ष अफसरों ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्हें सरकार की तरफ से पूरी छूट मिली थी। All the three chiefs were very clear, something has to be done, and the free hand was given, of course, that you decide what is to be done, and that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity. For the first time we saw very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में। पीएम से लेकर सेना के शीर्ष अफसर तक ऑपरेशन सिंदूर में सेना की जांबाजी की तारीफ कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के नेता अभी भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। No, the question remains that why did Prime Minister Modi pause Operation Sindoor? What concessions did he extract? Did he? We remember 1971, the Pakistani armed forces surrendering. We've all seen that famous picture where they surrendered. घमंड है, पाकिस्तान की हमारे सामने कोई औकात नहीं है किसी भी एतबार से। अगर हमारे एयर चीफ ये सब बातें कह रहे हैं तो पूरा देश उनकी बातों पर भरोसा रखता है, कहाँ कोई इनकार कर सकता है। लेकिन सरकार ये क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है? हमारे एयर चीफ ने भी ये बात क्लैरिफाई नहीं की है, हमारे फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे।